हार्दिक बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे अकाउंट में रुपए डलवा देना, लेकिन तुमने अभी तक नहीं डलवाए। रुक्मणी जी ने आज फिर बेटे हार्दिक को फोन करके कहा, मम्मी आपको बताया तो था कि रुपए पैसों की आजकल काफी तंगी चल रही है। यहाँ तो अपना ही खर्चा नहीं निकाल पा रहा हूँ, थोड़े दिनों बाद देखता हूँ। आज फिर हार्दिक ने रुक्मणी जी को बहाना बनाकर टरका दिया। पिछले 1 महीने से हार्दिक पैसे भेजने के लिए रोज कोई ना कोई बहाना बना देता है, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी, चाहे वो रुपए भेजे या ना भेजे। लेकिन कहूंगी नहीं तो महेश जी की दवाई और घर खर्च कैसे चलाऊंगी। रुक्मणी जी की आंखों में आंसू आ गए। कभी कभी रुक्मणी जी सोचती कि मेरी परवरिश ऐसे कैसे हो सकती है। शादी के पहले यही बेटा अपने मम्मी पापा के लिए जान लुटाता था, लेकिन उसने न जाने कितने किस्से सुन रखे थे कि शादी के बाद बेटे बहू के व्यवहार बदल जाते हैं। लेकिन आज उनको विश्वास आ ही गया। अभी कुछ ही महीनों पहले की ही तो बात है। उनकी ज्यादा आमदनी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी महेश जी अपने और रुक्मणी जी के जीवन यापन भर का कमा ही लेते थे। लेकिन 4 महीने पहले उनके दाएं अंग में लकवा मार जाने के कारण बिल्कुल चारपाई पर ही लग गई। हार्दिक अकेले ही आया था खाना पूर्ति के लिए। बहू मोनिका साथ नहीं आई और 2-4 दिन रुक कर और थोड़े बहुत रुपए देकर चला गया था। हार्दिक ने मोनिका से लव मैरिज की थी और उसको तो कभी इस घर में अच्छा ही नहीं लगा, तो अब कैसे आती। पूरे 4 महीने व्यतीत होने को आए थे। हार्दिक गाहे बगाहे शायद ही खुद फोन करता, बाकी रुक्मणी जी ही रोज फोन कर लेती थी। तो जब मन होता तब हार्दिक उठाता, वरना समय ना होने का बहाना बना देता। मम्मी बहुत व्यस्त रहता हूं मैं, आप तो वहां खाली बैठी है, लेकिन यहां तो 50 काम होते हैं। हार्दिक जल्लाते हुए बोला, बेटा बहू तो मेरा फोन बिल्कुल भी नहीं उठाती, तो उससे ही कह दिया करो कि हम लोगों से बात करने के लिए। रुक्मणी जी रिरियाते हुए कहती, मम्मी वो भी खाली थोड़े ही बैठे रहती है आपकी तरह। और इतना कहकर हार्दिक फोन जल्लाकर काट देता है। जिनके लिए सारी जिंदगी गवा दी, आज उन्हीं के पास हम लोगों के लिए ना समय है और ना ही पैसा। रुक्मणी जी बेटे की सारी बहानेबाजी समझती तो जरूर थी, क्योंकि आखिर वो एक माँ जो थी और अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगती। इधर रुक्मणी जी को डॉक्टर ने महेश जी की पूरी बॉडी का चेकअप करवाने के लिए बोला था, लेकिन रुक्मणी जी के हाथ में बिल्कुल भी पैसा नहीं था। जो कुछ जमा पूंजी थी वो भी सब धीरे धीरे समाप्त हो गई थी। हार्दिक के पापा कुछ तो निर्णय लेना ही होगा। रुक्मणी जी आंखों में आंसू भरकर बोली, जैसा तुम ठीक समझो। महेश जी गलबल गलबल लखड़ाते हुए बोले। वो बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन समझ रहे थे रुक्मणी जी की मजबूरी। रुक्मणी जी ने उसी शहर में रहने वाली अपनी ननद नंदोई को बुलाया और उनको सारी वस्तु स्थिति बताई। आप ही बताइए कि हम लोग क्या करें। बेटा तो पैसा भेजने के नाम पर कोई ना कोई बहाना बना देता है, तो मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारा अपना निजी घर है, इसको इस शर्त पर बेच दे कि जब तक हम लोग जीवित रहेंगे तब तक सिर्फ 1 कमरा हमको इस घर में चाहिए, बाकी पूरा ये घर उसका हो जाएगा। लेकिन भाभी, हार्दिक तो कुछ नहीं कहेगा। उन्होंने अपनी शंका जाहिर की। जी, आपके भैया का इलाज करवाना बहुत जरूरी है, मेरे लिए उससे जरूरी कुछ भी नहीं। 1 महीने से मैं उसकी बहानेबाजी सुन रही हूँ। दुनिया भर के खर्चे हो रहे, लेकिन सिर्फ अपने मम्मी पापा के लिए पैसे नहीं है। मैंने निर्णय ले लिया है, अगर कोई अच्छा खरीदार हो जो इस शर्त पर राजी हो तो मैं ये घर बेचने के लिए तैयार हूं। लेकिन होगा सब कुछ पक्की लिखा पढ़ी के साथ, क्योंकि रुक्मणी जी अब धोखा खाना नहीं चाहती थी। भाभी, आप तो जानती है कि हमारे देवर के 3 बेटियां हैं और वो लोग हमारे आसपास ही कोई अच्छा घर लेना चाहते हैं। आप कहे तो मैं उनसे बात करूं, उनकी बेटियां आपका दाहिना हाथ बन जाएगी। जी, मैं तैयार हूं। वो लोग अपने होंगे तो मन भी लगा रहेगा और बच्चियों से सहायता भी मिल जाएगी। रुक्मणी जी ने कलेजे पर पत्थर रखकर यह निर्णय ले ही डाला, क्योंकि बेटे की बहानेबाजी का मुंह तोड़ जवाब भी तो देना था उसे, और पति का इलाज करवाना उससे भी बड़ा उद्देश्य। बस लिखा पढ़ी ही होना बाकी बचा था।
एक दिन अचानक हार्दिक आ गया। बिखरे बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी, कपड़े भी साफ सुथरे नहीं थे। तुम? रुक्मणी जी तो उसको इतने दिनों बाद इस हाल में देखकर चौंक पड़ी। हाँ मम्मी, कैसे हैं आप लोग? कैसी हो सकती हूँ ये तुम खुद सोचो। रुक्मणी जी के ममता के मारे आंसू छलक आए। आखिर मां का दिल जो ठहरा। कहां था अब तक तुम, और ये क्या हाल बना रखा है? मम्मी, मुझसे गलती हुई, मैंने आप लोगों को सच्चाई नहीं बताई। हार्दिक के शब्दों में पश्चाताप था और वो फूट फूट कर रो उठा। क्या मतलब, और कैसी सच्चाई? रुक्मणी जी हार्दिक को इस तरह रोता देखकर घबरा ही उठी। मम्मी, 3 महीने पहले ही मेरी नौकरी छूट गई, और मोनिका जो शायद पैसों की लालची थी, वो भी इसी वजह से मुझको छोड़कर चली गई। मैंने बहुत समझाया उसको, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। हार्दिक बहुत दुखी था। क्या? हार्दिक एक से एक झटके दिए जा रहा था। हाँ मम्मी, लेकिन तुमने मुझको ये सब पहले ही क्यों नहीं बताया? रुक्मणी जी बेटे को इस हालत में देखकर सचमुच बहुत दुखी हो गई थी। किस मुंह से बताता मम्मी, आप तो खुद ही बहुत ज्यादा परेशान थी। मैं तो यही सोच रहा था कि मैं वहीं पर कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा, तब आपको सारी सच्चाई बता दूंगा। लेकिन शायद किस्मत ही रूठ गई है कि इतना हाथ पैर मारने के बाद भी कोई नौकरी नहीं मिली, और मुझको खाली हाथ आप लोगों के पास लौट कर आना पड़ा। अरे बेटा, मैं तो यही समझती रही कि तुम हम लोगों से बहानेबाजी कर रहे हो, लेकिन मैं गलत थी। अच्छा हुआ अभी मैंने घर की लिखा पढ़ी नहीं की। क्या मतलब? अब चौंकने की बारी हार्दिक की थी। रुक्मणी जी ने सारी बातें एक एक करके बताई। भगवान ने ही ये अन्याय होने से बचा लिया, वरना पछतावे के सिवा कुछ भी हाथ नहीं आता। रुक्मणी जी हार्दिक को गले लगाते हुए बोली, मम्मी, अब मैं इसी शहर में कोई नौकरी ढूंढ लूंगा और आप लोगों को कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। हार्दिक रोते हुए रुक्मणी जी के गले लग गया। हाँ मेरे बच्चे, अब तुम आ गए हो तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। रुक्मणी जी ने हार्दिक के आंसू पोंछ डाले। हार्दिक के पापा, देखिए, हार्दिक वापस आ गया और अब सब कुछ बिल्कुल सही हो जाएगा। रुक्मणी जी हार्दिक का हाथ पकड़कर महेश जी के पास ले गई। महेश जी जो इतनी देर से उन लोगों की बातों को सुन रहे थे, उनकी भी आंखों से आंसू बह निकले और हार्दिक की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, लड़खड़ाते हुए शब्दों में बोले, रुक्मणी जी, तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं थी, बस तकदीर ही रूठ गई थी, लेकिन अब सचमुच सब अच्छा हो जाएगा। आज रुक्मणी जी को पूरा विश्वास हो गया था कि हाँ, उसकी परवरिश गलत नहीं हो सकती। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।